हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने है अक्षरधाम टेम्पल और यहाँ से निकलती है रोड जो कि अब एक्सप्रेसवे बन चुका है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। सामने आप देखें देहरादून और सहारनपुर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ से ही यहाँ से अगर दूर पर आप देखें तो यहाँ से दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ से जाता है और यहाँ पर पास में ही लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली मेरठ RRTS का जो स्टेशन है सराय काले खां का, वो बनकर तैयार हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 मार्वल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाले हैं दिल्ली के। साथ में ये भी कहें कि इंडिया के ही सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं ये। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब विकास होता है किसी जगह का तो किस तरीके से सारा का सारा जो एरिया है वो बदल जाता है। जैसे ये रोड है जिस पर हम हैं, ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है ये एलिवेटेड ट्रैक है, दिल्ली का सबसे बड़ा एलिवेटेड ट्रैक जिसे कहा जाता है बारापुल्ला फ्लाईओवर। कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे उसके दौरान इसको बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सराय काले खां पहला फेज था, उसके बाद इसे एम्स से जोड़ा गया और सराय काले खां तक पहुंचाया गया। अभी मयूर विहार से इसका जो ट्रैक है वो ओपन होना है। इस तरफ इस हिस्से में दिल्ली के इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है और चलती जा रही है। ऊपर अगर आप देखें तो ये RRTS का ट्रैक है जो कि यहाँ से अशोक नगर की तरफ जा रहा है, वहाँ से आनंद विहार की तरफ जाएगा। हम अभी स्टेशन तक भी जाएंगे। यहाँ पर ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी कंजस्टेड और ट्रैफिक से भरा हुआ एरिया हुआ करता था सराय काले खां का। लेकिन समय के साथ यहाँ पर इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आए हैं कि यहाँ का पूरा कायाकल्प जो है वो हो चुका है। और अभी तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि 3 जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्वल्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। पहली लोकेशन ये है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर सराय काले खां का जो ISBT है बस टर्मिनल वो भी यहाँ लेफ्ट में बन रहा है, आप सामने बोर्ड पर देखें। और उसके आगे जो दिल्ली मेरठ RRTS है उसका जो स्टार्टिंग स्टेशन है सराय काले खां का वो भी बन रहा है, जहां से आने वाले फ्यूचर में ये पूरा टर्मिनल बन जाएगा क्योंकि इस जगह को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आपको ISBT मिलेगा, यहाँ पर आपको निजामुद्दीन का जो रेलवे स्टेशन है वो भी मिलेगा, ये जो RRTS का स्टेशन है ये भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और साथ में यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो की जो रेगुलर मेट्रो है पिंक लाइन वो भी यहाँ पर से चलती है। तो आपको इतनी सारी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर आज की डेट में मिल जाएगी। यहाँ बाहर की तरफ से भी अगर आप इस स्टेशन का हिस्सा देखें तो अधिकांश जो हिस्सा है वो इसका बनकर तैयार हो चुका है और थोड़ा बहुत जो काम है वो रहता है। अंदर भी अगर आप देखें तो सीढ़ियाँ और एस्केलेटर का जो हिस्सा है वो भी जो स्ट्रक्चर है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। ये जो RRTS का स्टेशन है आने वाले समय में ये एक हब बनने वाला है, टर्मिनल बनने वाला है, क्योंकि जो फ्यूचर में ऐसी हाई स्पीड जो ट्रेन है जो कि 180 की स्पीड जो है वो ले सकती हैं, वो अलवर और पानीपत का भी ट्रैक्स है वो भी पाइपलाइन में है, तो उनका भी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से होने वाली है। तो इस तरीके का इतना मेजर जो प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया में पहली बार यूज किया जा रहा है, पहला प्रायोरिटी जो प्रोजेक्ट है यहीं से स्टार्ट हो रहा है और अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में उम्मीद है कि ये जो ट्रैक है दिल्ली से भी ऑपरेशनल हो जाएगा। पूरा ये जो ट्रैक है 82 किलोमीटर का बनाया जा रहा है जो कि दिल्ली से लेके मोदीपुरम जो है वहां तक कनेक्ट करने वाला है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर प्लान आउट हुए हैं और इसके आगे एक और जो प्रोजेक्ट है वो आपको नजर आने वाला है जो कि अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है। सामने आप देखें तो रास्ता जो है आनंद विहार गाजियाबाद की तरफ जा रहा है, ITO की तरफ भी जा रहा है। हमें ITO की तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ से जहाँ पर ये जो एंड हो रहा है आप देखें यहाँ पे ये ट्रैक बिल्कुल एंड हो जाएगा जो RRTS का ट्रैक है। यहाँ से जैसे ही आपको ये स्टील का एक जो ब्रिज सा नजर आ रहा है, यहाँ से जैसे हम आगे आएंगे तो हम आ जाएंगे दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है उस पर। यहाँ से हम जो दूसरा मार्वल है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया के अंदर आज की डेट में वो है। और स्टार्टिंग में यहाँ पर यमुना के ऊपर जो है ये जो ट्रैक है वो बनाया गया था। सामने आपको खाने पीने का भी जो लोकेशन है वो है। ये जो जगह है ये आप कहें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पार्ट है, लेकिन आगे से आपको प्रॉपरली नजर आने वाला है। ये जो हिस्सा है ये नदी के ऊपर का हिस्सा है जो कि यहाँ पे काफ़ी वाइडन किया गया। 2018 के आसपास ये जगह भी ओपन की गई, इस रोड को भी इतना वाइड किया गया, तब जाके यहाँ पर इस तरीके से ट्रैफिक जो है वो स्मूथ हो पाया। पहले अगर आप कभी यहाँ पर आते तो अगेन क्योंकि बहुत ही नैरो रोड्स थी, काफ़ी कंजेस्टेड था, तो यहाँ पर ड्राइविंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये जो जगह है इतनी ज़्यादा स्मूथ बन गई है। तो दोनों जो ये प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल साथ में है, सराय काले खां से ही ये जो दिल्ली
मेरठ एक्सप्रेसवे है वो भी स्टार्ट होता है और वो जो प्रोजेक्ट है वो भी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप ऑफिशियली एक तरीके से कहें तो आप पहुँच जाते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। यहाँ से आप जो मेन कैरेजवे है जो कि 8 लेन का यहाँ पे बनाया गया है उस पर आ जाते हैं और 6 लेन का यहाँ पे सर्विस जो लेन है वो बनाई गई है। टोटल 14 लेन का ये जो एक्सप्रेसवे है वो है, जो कि वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया के अंदर। 95 किलोमीटर का इसको टोटल बनाया गया है और आप देख सकते हैं किस तर्ज पर इसको बनाया गया है। और इस तरीके की कनेक्टिविटी ने इतना आसान कर दिया कि यमुना पार पहुंचना जो कि पहले बहुत ज्यादा टास्क होता था, आज की डेट में इतना ज्यादा स्मूथ हो चुका है। और आप यहाँ पर जब ड्राइविंग करते हैं 70 की यहाँ पे अभी स्पीड है, आगे जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरठ की जो कनेक्टिविटी है आरआरटीएस के थ्रू भी और इस एक्सप्रेसवे के थ्रू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दी गई है। लेफ्ट में यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल है, अभी हम पास से भी देखेंगे जब आगे जाएंगे। और यहाँ से एक और बेहतरीन जो एक्सप्रेसवे है वो बनकर तैयार हो रहा है, जिसे कहा जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। हमने पिछली वीडियोस में आपको दिखाया है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा, आज भी हम थोड़ा सा हिस्सा उसका देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे आपने देखा सराय काले खां आरआरटीएस कनेक्ट है, उसके साथ में दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है वो कनेक्ट है। और जैसे ही आप इससे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आते हैं तो आपके साथ इसकी जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है इसकी कनेक्टिविटी है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ। तो इस तरीके से ये पूरा हिस्सा पूरा बदलकर एक कनेक्टिविटी का हब बन चुका है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है हमें इस पर जाना है, क्योंकि दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेस है वो सीधा चला जाता है। तो यहाँ से एक और एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि उम्मीद है अगले साल के स्टार्टिंग तक ओपन हो जाए। दिल्ली का हिस्सा तो जल्दी ओपन हो जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं बोर्ड लगे हुए हैं देहरादून सहारनपुर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से देहरादून और सहारनपुर का जो रूट है वो स्टार्ट हो जाता है एक्सप्रेसवे का, और इसके लेफ्ट में ही है अक्षरधाम टेम्पल। तो आप अगर अभी देखें तो वहाँ से जो सीधी रोड जा रही है वो मेरठ एक्सप्रेसवे की है, और यहाँ से जो अंदर की तरफ रोड आ रही है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की है। यहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट हो रहा है और आप देख सकते हैं कितना वाइड इस एक्सप्रेसवे को बनाया है। सामने आपको सहारनपुर और देहरादून लिखा हुआ नजर आएगा। इसके लेफ्ट में यहाँ पर है अक्षरधाम टेम्पल, जो कि यहाँ पर लगभग 2005 या 6 में ओपन हुआ था, और तब आपको पता नहीं था कि यहाँ पर किस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके साथ में आने वाले हैं। और आज की डेट में ये जो लोकेशन है मंदिर की बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है, हर तरफ से कनेक्टेड हो चुका है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और मेट्रो तो यहाँ पर आती है। तो सामने है दिल्ली का सबसे खूबसूरत मंदिर, साथ में आज मौसम भी बहुत अच्छा है, और इसी के साथ से स्टार्ट होता है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो कि 210 किलोमीटर का यहाँ पर बनाया गया है। और हम इस पे थोड़ा सा आज जाएंगे, आज पूरा नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी डिटेल्ड वीडियो हम आने वाले टाइम में देंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा आगे हम ड्राइव करेंगे इस पे और देखेंगे यहाँ पे कुछ नए बदलाव हुए हैं जब हम लास्ट टाइम आए थे तो उससे। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, जो कि 12 लेन का यहाँ पर बनाया गया है, और ये जो है अक्षरधाम का एरिया है। तो आपने देखा किस तरीके से सराय काले खां जो है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। तो ये सारी जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि अभी ये जो एक्सप्रेसवे ये ऑफिशियली ओपन नहीं है, दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है 2021 में ओपन हुआ है, और दिल्ली की जो आरआरटीएस है वो भी अभी ओपन नहीं है, उसे ओपन होना है। तो किस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। सामने अब प्रॉपरली आपको दिल्ली सहारनपुर देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उसको मेंशन कर दिया गया। पहले ये यहाँ पर नहीं था जब हम लास्ट टाइम आए थे, लेकिन अब ये बोर्ड जो है वो यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर कोई भी काम जो है वो बचा हुआ नहीं है, बोर्ड्स लग चुके हैं, सब कुछ यहाँ पर लैंड मार्किंग से लेके साइड में पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह था लेकिन वो भी रिमूव कर दिया है।
जो आगे फ्लाईओवर है वो भी यहाँ पर ऑपरेशनल पूरी तरीके से कर दिए गए हैं। अभी हम, क्योंकि इसका डिटेल्ड आपको वीडियो आने वाले समय में देंगे, तो अभी हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे और वापस जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है ये भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो इस तरीके के 3 जो मार्वल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो बिल्कुल आपको नज़दीक मिलेंगे यहाँ पर, और इनकी वजह से जो पूरी कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो इस तरफ का पूरी तरीके से बदल चुका है। इनफैक्ट दिल्ली का ही पूरा इस सारे के सारे ढांचे ने दिल्ली का जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है वो बदल दिया है। और आप देखें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट जो रोड्स हैं वो आपको यहाँ पर आज की डेट में नज़र आती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जो सीधा रास्ता जा रहा है वो नोएडा की तरफ चला जाता है, वो कनेक्ट कर जाता है। अगर आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो अगेन दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है उस पर कनेक्ट कर जाते हैं। तो कनेक्टिविटीज़ आसानी से इधर से उधर आप पहुँच सकते हैं और कोई दिक्कत आपको अब ट्रैवलिंग में नहीं होने वाली है। तो सच में इन सभी कनेक्टिविटी की वजह से दिल्ली के आसपास अब कहीं भी जाना या दिल्ली से बाहर जाना, किसी भी दूसरे स्टेट में जाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। और आज हमने देखा कि किस तरीके के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।